सो हे गाइस, दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। आई एम ज्वलंत परमार। लेके आ चुके हैं हिंदी का सॉल्यूशन, पेपर नंबर 1 सेक्शन ए। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। तो चलो फर्स्ट नंबर, एक प्रश्न 4 उत्तर पाठ में लेखक के पहले मित्र कौन थे? ए वृद्ध स्त्री, बी वृद्ध ईसाई पादरी, सी वृद्ध सरकारी कर्मचारी या डी समाज सेविका। तो एक प्रश्न 4 उत्तर पाठ में लेखक के पहले मित्र वृद्ध ईसाई पादरी थे, ये वाले। तो चलिए दूसरे नंबर पे बढ़ते हैं। संस्कृत भाषा के महान कवि कौन थे? झावेरचंद मेघाणी, कालिदास, मुंशी प्रेमचंद या नागार्जुन। तो संस्कृत भाषा के महान कवि कालिदास थे। ये पेन ले लेता हूँ, एक मिनट। चलिए अभी थर्ड नंबर, सुधा कुलकर्णी को साक्षात्कार के लिए कहाँ बुलाया गया? तो मुंबई, पूना, कोलकाता या अहमदाबाद। तो सुधा कुलकर्णी को साक्षात्कार के लिए पूना बुलाया गया था। तो ये हमारे एमसीक्यू हो गए यहाँ पे फिनिश। आपको ये देखने हो तो देख लो एक बार। चलिए आगे बढ़ते। अभी सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलो, आंद्रे ग्रेद कहाँ के लेखक थे? चीनी या फ्रांसीसी? तो आंद्रे ग्रेद फ्रांसीसी के लेखक थे। अभी आगे बढ़ते हैं 5 नंबर पे। प्रोफेसर रामिस का ड्रीम प्रोजेक्ट क्या बनाना था? रोबोट प्रक्षेपण यंत्र या मानव प्रक्षेपण यंत्र? तो प्रोफेसर रामिस का ड्रीम प्रोजेक्ट मानव प्रक्षेपण यंत्र बनाने का था। तो अभी 6 नंबर पे आगे बढ़ते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल के गुरु का नाम क्या था? श्री सोमदेव या श्री रामदेव? तो राम प्रसाद बिस्मिल के गुरु का नाम श्री सोमदेव था। ये अभी आपको आंसर देखने को देख लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्यांश चुनकर उनकी पूरा वाक्य फिर से लिखें। तो अभी बढ़ते, असली बात जानने का यह तरीका नहीं है, यह वाक्य किसने बोला? मालती ने, बिंदु ने या नंदन ने? तो असली बात जानने का यह तरीका नहीं है, वो वाक्य बिंदु ने बोला था। 8 नंबर पे बढ़ते हैं। जो लंबा भाषण कर सकता है वो अच्छा लेखक बन सकता है, वह नेता बन सकता है, उसके लिए जवाब देना बड़ा आसान होता है। तो जो लंबा भाषण कर सकता है उसके लिए नेता बनना, वो नेता बन सकता है। अभी 9 नंबर पे बढ़ते हैं। एल्बम भेजने के लिए एल्बम भेजने के लिए पत्र किसने लिखा था? बिहार के मारवाड़ी सेठ ने, कोलकाता के मारवाड़ी सेठ ने या अहमदाबाद के मारवाड़ी सेठ ने? तो एल्बम भेजने के लिए पत्र कोलकाता के मारवाड़ी सेठ ने लिखा था। तो आपको ये सारे आंसर देखने हो तो देख लीजिए एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी। अभी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। 10 नंबर, लोग अंतःकरण की अमीरी की सुगंध कब खो देते हैं? तो आंसर है, जब लोग अमीर बनने की कृत्रिम इच्छाओं में फंस जाते हैं तब अंतःकरण की अमीरी की सुगंध खो देते हैं। अभी 11 नंबर पर बढ़ते हैं। गला फाड़ फाड़ कर कौन रोता था? तो आंसर है, बूढ़ी काकी गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। हमारे देश में किस प्रकार जागृति आ सकती है? हमारे देश के लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते। क्या नहीं लेते? गर्व। इसके अलावा वे अपनी जिम्मेदारी भी नहीं समझते। यहाँ के लोग श्रम का महत्व नहीं पहचानते और स्वयं मेहनत करने की से परहेज करते हैं। गुणी और जानकार लोग में उदारता नहीं है, वे अपनी विद्या दूसरों को बताना नहीं चाहते। यदि इन बुराइयों को दूर कर दिया जाए तो हमारे देश में जागृति आ सकती है। अभी उज्जैनी के राज्यसभा कवि कालिदास का सम्मान किस तरह करना चाहती है? तो कालिदास ने ऋतु संहार की रचना की थी, वो तो आप सभी को पता ही होगा। तो उज्जैनी की प्रजा ऋतु संहार के लेखक कालिदास को जानती थी। अभी कालिदास ने ऋतु संहार लिखे थे तो पूरी प्रजा ने वो ऋतु संहार पढ़ी थी, इसलिए कालिदास को पूरी प्रजा जानती थी। उज्जैनी के सम्राट ने स्वयं ऋतु संहार पढ़ा और उसकी प्रशंसा की। अभी उज्जैन के जो राजा थे उन्होंने खुद पढ़ी थी ऋतु संहार, तो वो प्रशंसा भी कर रहे थे उसकी। इसी कारण उज्जैनी की राज्यसभा कवि कालिदास का सम्मान उन्हें राज कवि के पद के
पद देकर करना चाहती है। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 4-5 वाक्य में लिखिए। चलिए, सुधा मूर्ति महिलाओं के लिए किस प्रकार प्रेरणा मूर्ति है? आंसर, सुधा मूर्ति एक साहसी और दृढ़ संकल्प वाली महिला है। वे समाज विकास तथा समाज सुधार के प्रति समर्पित है। महिलाओं के प्रति अन्याय उन्हें सहन नहीं होता। टेल्को टाटा की ओर से इंजीनियरों की आवश्यकता वाले विज्ञापन में महिलाओं के लिए आवेदन न करने वाले वाक्य के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई और टेल्को में इंजीनियर के पद पर पहली महिला के रूप में उनकी नियुक्ति हुई। तो अभी ये दूसरा क्वेश्चन है। लेखक की दृष्टि से मनुष्य का एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे भेजा जा सकता है? तो आंसर है, विज्ञान के सिद्धांत के अनुसार किसी भी वस्तु को उसके मूल तत्वों में तोड़ा और उन मूल तत्वों को आपस में जोड़कर उसके मूल स्वरूप में प्राप्त किया जा सकता है। लेखक की दृष्टि से मानव शरीर भी विभिन्न प्रकार के तत्वों से मिलकर बना है। इसलिए मानव शरीर को उसके मूल तत्वों से विभक्त कर उसे विशेष प्रकार की तिरंगों में परिवर्तित करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है और उसे मूल स्वरूप में प्राप्त भी किया जा सकता है। तो ये हमारे आंसर हो गए। स्क्रीनशॉट पाना है तो खींच लीजिए। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अभी इसमें आशय स्पष्ट करना है आपको। तो हम क्यों ऐसी चीज़ खाएं जो सबको नहीं मिलती? इसी से तो चोरी की भावना को जन्म मिलता है। तो चलिए आंसर है, मनुष्य का स्वभाव है कि वह किसी भी व्यक्ति को किसी वस्तु के इस्तेमाल करते हुए देखता है तो उसे पाने की उसकी भी इच्छा हो जाती है। तो आपने देखा होगा कि कोई छोटा सा लड़का, मतलब कोई फ़ोन है उसके पास, तो आपको भी उसके जैसे फ़ोन लाने की इच्छा होगी। तो वैसे ही यदि वह वस्तु उसे उपलब्ध नहीं होती तो वह चोरी से उसे प्राप्त करने में भी नहीं हिचकता। इसलिए जब तक सब चीज़ें सबको नहीं मिलती जो चोरी बंद नहीं होगी। चोरी की भावना पनपने में न देने का एक उपाय यह है कि लोगों को ऐसी चीज़ों का उपयोग करने से बचना चाहिए जो सबको नहीं भो पाती। तो चलिए अभी ये लास्ट क्वेश्चन है। धन सुख का जादूगर भी है और शांति का डकैता भी। तो आंसर है, इस कथन का आशय इस प्रकार है कि धन की सहायता से हर तरह का सुख प्राप्त किया जा सकता है। अगर व्यक्ति के पास धन है तो तमाम तरह की सुख सुविधाएं जुटाई जा सकती हैं और हर कमी और इच्छा को पूरा किया जा सकता है। यानी धन सुख का जादूगर है। तो चलिए इसी के साथ हमारा ये सेक्शन 1 ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।